हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर पॉइंट। मैं गुप्ता इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है एडमिशन के लिए, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं इन्होंने कहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, मतलब कि पीजी डिप्लोमा है 2024-2026 के लिए 2 साल का जो है डिप्लोमा होता है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे है पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी, 20 सीटें कितनी है, 20 है। और इसमें क्या कहना है कि एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपके पास कोई भी पीजी का डिग्री हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी डिग्री हो पीजी का। इसके बाद हम आगे देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एथियोग्राफी। तो इसमें क्या कह रहा है 10 सीटें, 10 सीटें हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन तमिल, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही जो है अलग अलग जो है डिग्रियाँ अलग अलग इंस्टीट्यूट में दी जाती हैं। तो लगभग सबको इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, राइट। तो ये आप जो है कि पीजी डिप्लोमा इन एपिग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आपको एपिग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप यहाँ जा सकते हैं। इन्होंने आगे कहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेरिटेज मैनेजमेंट एंड म्यूजियोलॉजी। इसमें टोटल जो है कि 10 सीट है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसमें क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी जो भी है। ठीक है, BE सिविल इंजीनियरिंग और एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, सोशल, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, जियो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ऐसा कुछ भी अगर बैकग्राउंड है तो आप जो है कि पीजी डिप्लोमा इन हेरिटेज मैनेजमेंट एंड म्यूजियोलॉजी कर सकते हैं। इन तीनों में जो है करियर ऑप्शंस ठीक ठाक है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो है कि स्टाइपेंड मिलता है। पहले स्टाइपेंड जो है कि 5,000 पर मंथ था, पर इन्होंने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 6,000 पर मंथ कर दिया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को मिलेगा। क्या कहा इन्होंने कि आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा कितना, 6,000 पर मंथ। और जो मीडियम ऑफ टीचिंग है ना वो तमिल और इंग्लिश में होगा, राइट। तो बेहतर होगा कि आपकी इंग्लिश अगर बेहतर हो तभी आप यहाँ पे जाना। ठीक है, और मैं आप लोग से हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप नॉर्थ के हो और आपकी इंग्लिश ठीक है तो प्लीज़ आप जो है साउथ जाओ। ऐसे जगह को छोड़ो मत, अप्लाई करना मत छोड़ो, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल दो। क्योंकि देखो नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस है, लैंग्वेज बेस पर भी और खान पान पे भी, रहन सहन पे भी, साइट्स के से भी जो है बहुत अलग है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के साइड्स जो है काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एरिया, अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके दूसरे जोन में जाएं। हालांकि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहेगा, मगर आपको बहुत कुछ अलग चीज़ें देखने और समझने को मिलेंगी। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें कह रहे हैं कि आपका 100 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मैंने पेपर इनका देखा हुआ है, राइट। तो आपको बस ध्यान रखना है गाइस कि अगर इनका एग्ज़ाम आपको निकालना है तो आपको साउथ के जितने भी साइट्स हैं, ठीक है, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। खासकर टेम्पल आर्किटेक्चर और जितने भी रिसेंट एस्क्वेटेड साइट्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ये क्रिएट करते हैं। आप मान के चलो कि बस साउथ से ही कम 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे कम नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो रहेगा वो आपके जो है एक्सपीरियंस बेस पे रहेगा, तो आप कर लेंगे। हालांकि इनका जो पेपर होता है ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है उससे डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी डायरेक्ट लेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, तमिल लिटरेचर, इन्होंने मतलब कि एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तमिल लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कशंस, तमिलनाडु, इंडिया। ठीक है, इन्होंने तमिलनाडु दिया है, समझ रहे हैं। तो मोस्टली आपको तमिलनाडु के साइट्स अच्छे से कवर करने हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो साइट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेगालिथिक साइट हो, न्यूलिथिक साइट हो, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तमिलनाडु से ही आपको देखने को मिलता है। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, है ना, इनको अच्छे से कवर कर लेना। पल्लव टेम्पल, ठीक है, और पल्लव आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर, जितना भी आप देख रहे हो सारा, एपिग्राफी, आर्किटेक्चर, आइकोनोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ETC, ये सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो डेट ऑफ स्क्रीनिंग बात कर रहे हैं कि कब आपका जो है एग्ज़ाम होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 21/7/2024। ठीक है, तो 21 जुलाई को ही जो है आपका एग्ज़ाम है, संडे के दिन। ठीक है, टाइमिंग कितना है, 10 से लेकर के 1 PM। ठीक है, मतलब 10 बजे से लेकर के 1 PM 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, राइट। इसके बाद सेंटर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका एग्ज़ाम होगा कहाँ कहाँ होगा, चेन्नई, विल्लापुरम, सालेम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई। ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के लिए। ये आपके पास सेंटर्स है, इसमें से कहीं किसी सेंटर पे आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे,
आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनके डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिल्ड एन एप्लीकेशन टू बी सेंट अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड द कम्युनिटी सर्टिफिकेट टू। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी आपका बैकग्राउंड सारा हो, ठीक है, आप उसको जो है कि फिल करने के बाद और उसमें मतलब कि ऐड करने के बाद आपको इस पते पर स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, ये सारा जो है कि पता है, इस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और ये टेलीफोन नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ बात कर लेना। ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर भी आप चाहे तो आई थिंक आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको एक काम करना है कि आप तो ऑफलाइन भेज ही रहे हो, ठीक है, आप उसको जो है कि करने के बाद ऑनलाइन भी इस पर सेंड कर देना। इन्होंने बताया तो नहीं है, मगर ऐसे अगर आप कर दोगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेगा आपका एप्लीकेशन, राइट। और इन्होंने क्या कहा है, लास्ट जो एप्लीकेशन का है वो आपका है 10 जुलाई, राइट। तो 10 जुलाई टिल 5 बजे तक आपको किसी भी हाल में आपको नोटिफिकेशन वहाँ तक पहुँचाना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन, राइट। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है गाइस, 6000 पर मंथ आपको मिलेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोग मानिए प्लीज़, जो है कि करिए। अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो, अगर इंग्लिश सही नहीं है तो मत जाइएगा, मैं ये आपसे कहूँगा। ठीक है गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।